आपके शरीर में डाइजेशन दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें चबाना और भोजन को तोड़ना शामिल है, और दूसरा केमिकल डाइजेशन, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें भोजन के कंपोनेंट यानी अवयवों को तब तक तोड़ा जाता है जब तक वह आपके शरीर द्वारा अवशोषित करने योग्य ना हो जाए। तो अब सवाल उठता है, भोजन के कंपोनेंट क्या हैं, इन्हें क्यों तोड़ा जाता है। आपका भोजन रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स जैसे घटकों यानी कंपोनेंट का बना होता है। चूँकि आपका शरीर इन्हें डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता, अतः आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और फैट यानी वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक करता है, और छोटी आंत इनका अवशोषण करती है। तो अब सवाल है, इन्हें ब्रेक कौन करता है। आपके एंजाइम जो प्रोटीन के बने होते हैं, इनका काम भोजन के लार्ज कंपोनेंट को स्मॉल कंपोनेंट में ब्रेक करना और मेटाबॉलिज्म के गति को बढ़ाना होता है। कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज एंजाइम, प्रोटीन को पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन एंजाइम, वसा को लाइपेज एंजाइम ब्रेक करता है। आखिर ये लार्ज एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स या कंपोनेंट क्या हैं? इस कंसेप्ट को समझने के लिए कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंस्ट्रक्शन के आधार पर तीन प्रकार का होता है: मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड के उदाहरण है, जिसका केमिकल फार्मूला है C6H12 एंड O6, यानी 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन के एटम के बीच केमिकल बॉन्डिंग से मोनोसेक्राइड बनते हैं। जब दो ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं तो डाइसेक्राइड बनते हैं, जिसका एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। जब 5 या इससे अधिक ग्लूकोज की श्रृंखला आपस में जुड़ती है तो पॉलीसेक्राइड बनते हैं, जिनका उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। स्टार्च यानी मंड, जो आपके भोजन का मुख्य अवयव है, यह एक लार्ज मॉलिक्यूल है जिसका बॉडी यूटिलाइज करने के लिए एंजाइम की मदद से स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज में ब्रेक करता है। स्टार्च यानी ग्लूकोज को एमाइलेज एंजाइम माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज में ब्रेक करती है। माल्टोज को माल्टेज ग्लूकोज में, सुक्रोज को सुक्रेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, लैक्टोज को लैक्टेज ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में ब्रेक करती है। इसी प्रकार प्रोटीन को पेप्सिन, पेप्टोन में, पेप्टोन को ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन, पेप्टाइड चैन और पॉलीपेप्टाइड में, फिर इसे कार्बोक्सी पेप्टिडेज, एमिनो पेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज जैसे एंजाइम एमिनो एसिड में ब्रेक करते हैं। इसी प्रकार फैट को लाइपेज ट्राइग्लिसराइड में और फिर से लाइपेज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक करती है। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने वाले एंजाइम में एज सफिक्स जुड़ता है, एक्सेप्ट लाइपेज जो वसा को ब्रेक करता है। प्रोटीन्स को ब्रेक करने वाले एंजाइम में सीन और डेज सफिक्स जुड़ता है। अब नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट डाइजेशन के बाद छोटी आंत में ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड जैसे पोषक तत्वों में बदल जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगली की आकृति की भांति विली सेल इन पोषक तत्वों को अवशोषित कर रक्त में प्रवाहित करता है। रक्त इन पोषक तत्वों को यकृत में ले जाता है। लीवर आवश्यकता अनुसार इन पोषक तत्वों को रक्त में मेंटेन करता है और एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में तथा प्रोटीन और फैटी एसिड को फैटी टिश्यू यानी चर्बी के रूप में स्टोर रखता है। रक्त इन पोषक तत्वों को कोशिका तक ट्रांसपोर्ट करती है, यानी मुख, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत एक फैक्ट्री की तरह फिनिश्ड गुड्स यानी पोषक तत्वों का प्रोडक्शन करती हैं। लीवर चेक पॉइंट और बैंक की तरह पोषक तत्वों का प्रवाह और स्टोर करती हैं। रक्त पोषक तत्वों का परिवहन ट्रक की भांति करता है और कोशिका कस्टमर की तरह पोषक तत्वों का इस्तेमाल करता है। कोशिका कार्बोहाइड्रेट और वसा को फ्यूल यानी ऊर्जा,
प्रोटीन को बॉडी बिल्डर की रूप में इस्तेमाल करता है। विटामिन जल खनिज लवण मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में यूज होते हैं। आप देखते हैं जिस प्रकार ईंटों को जोड़कर मनचाही आकृति का घर तैयार होता है, उसी प्रकार कोशिका इन पोषक तत्वों को जोड़कर आवश्यकता अनुसार तत्वों का निर्माण करती है, यानी ग्लूकोज एमिनो एसिड फैटी एसिड बिल्डिंग ब्लॉक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद हम पाचन तंत्र को देखते हैं। जीआई ट्रैक या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, इसमें मुख, इसोफेगस, स्टमक, छोटी बड़ी आंत और गुर्दा शामिल हैं। जीआई ट्रैक की आंतरिक दीवारें खोखली होती हैं जो हिलकर भोजन को आगे की ओर पुश करती हैं, जिससे भोजन आगे बढ़ता है और इस क्रिया को पेरिस्टोलिसिस कहते हैं। भोजन का पाचन आपके बकल कैविटी यानी मुख में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार यानी स्लाइवा बनाती हैं, जिसमें 99.5% जल और एवरेज पीएच 6.5 यानी एसिडिक रहता है। यहाँ डाइजेशन का माध्यम एसिडिक रहता है। अम्लीय लार के एंजाइम को एक्टिव करते हैं। लाइसोजाइम भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को मारता है। लारिया अमाइलेज या टाइलिन स्टार्च या मंड को माल्टोस में और माल्टेस एंजाइम माल्टोस को ग्लूकोज में तोड़ती हैं। इस प्रकार कुछ स्टार्च का डाइजेशन आपके मुख में ही कंप्लीट हो जाता है, जबकि मेजर स्टार्च का डाइजेशन आपकी छोटी आंत में कंप्लीट होता है। फिर भोजन इसोफेगस यानी ग्रास नली से होते हुए आपके पेट में पहुंचती है। इसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। पेट यानी स्टमक की दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियां होती है, जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जठर रस में HCl और कुछ एंजाइम होते हैं। HCl के कारण यहाँ डाइजेशन का माध्यम एसिडिक रहता है। HCl टाइलिन को निष्क्रिय करती है और जीवाणु और पैथोजेंस को मारती है। म्यूसिन एक चिपचिपा ऑयल जैसा पदार्थ होता है जो पेट के आंतरिक दीवारों को चिपककर HCl से होने वाले दुष्परिणाम को रोकता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेंटोन्स में तोड़ती है। रेनिन दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में तोड़ती है और दूध को दही में बदलकर दूध का डाइजेशन प्रारंभ करती है। फिर पैराकैसिनेट को पेप्सिन पेंटोस में ब्रेक करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज यहाँ वसा का पार्शियली डाइजेशन करती है, जबकि प्रोटीन का मेन डाइजेशन आपके स्टमक में होता है, जिस कारण अधिक प्रोटीन युक्त भोजन करने पर डाइजेशन में समय लगता है और भूख देर से लगती है। यहाँ एंजाइम मिलने के बाद भोजन सेमी लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। फिर काइम ड्यूडेनम यानी ग्रहणी में पहुँचती है, जहाँ लीवर या यकृत से बाइल्स यानी पीत मिलकर वसा का पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन कर पायस या इमल्सन बनाते हैं। पीत हरे पीले या हरे नीले रंग का क्षारीय तरल है, जिस कारण डाइजेशन का माध्यम बेसिक हो जाता है और पेनक्रियाज के एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं। अमाइलेज या पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, लाइपेज जैसे एंजाइम पेनक्रियाज से निकलकर यहाँ मिलते हैं। फिर भोजन छोटी आंत में पहुँचती है, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमिनोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज आकर भोजन में मिलती है, जिसका फंक्शन ऑलरेडी वीडियो में कवर किया जा चुका है। यहाँ पर वसा यानी लिपिड्स का मेन डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होने के कारण इसे कंप्लीट डाइजेस्टर कहते हैं। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है, जबकि पानी का एब्जॉर्प्शन आपकी बड़ी आंत में होता है।